हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्रिएशंस। तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ सोलोमॉन्स फाइल और स्नाइडर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई मेन एंड एडवांस बुक का रिव्यू। इंडियन वर्जन है, थर्ड एडिशन है ये इस बुक का। 2022 का इंप्रेशन अवेलेबल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 939 इस बुक की एमआरपी रहती है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बुक का एक ओवरव्यू ले लीजिए और मेरा रिव्यू जान लीजिए इस बुक के रिगार्डिंग। तो एम.एस. चौहान ने इस बुक के इंडियन वर्जन को अडेप्ट किया है, जैसा कि आप देख पाए होंगे। थर्ड एडिशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स को, जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलेगा द बेसिक्स बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सेकंड है फैमिलीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड है एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म्स, एसिड्स एंड बेसिस। फोर्थ है स्टीरियो केमिस्ट्री, कायरल मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद आपको फिफ्थ चैप्टर मिलेगा नोमेनक्लेचर एंड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। सिक्स्थ है आयोनिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलिड्स। सेवेंथ है एल्कीन्स एंड एल्काइंस पार्ट 1। एट्थ है एल्कीन्स एंड एल्काइंस पार्ट 2। नाइन्थ है रेडिकल रिएक्शंस। टेंथ है एल्कोहल्स एंड एथर्स। 11th चैप्टर जो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा वो है एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। 12th conjugated unsaturated systems। 13th aromatic compounds। 14th reactions of aromatic compounds। 15th है aldehydes and ketones part 1। 16th चैप्टर जो आपको मिलेगा वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पार्ट 2। 17 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव। 18 चैप्टर है इसमें एमाइंस। फिर उसके बाद 19th है फिनॉल्स एंड एरल हैलाइड्स। फिर 20th है कार्बोहाइड्रेट्स। 21st अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। 22 कार्बिन एंड कार्बिनॉइड्स। 23rd रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। 24th पॉलीमर्स। तो टोटल 24 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं 1008 पेजेस में, यानी कि 1008 पेजेस में ये बुक लिखी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपेंडिक्स मिलेगा, जेई एडवांस का पेपर मिलेगा, ग्लॉसी मिलेगी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स की, जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग डेफिनेशंस जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो दोस्तों हम देखते हैं एक चैप्टर को, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कैसे कंटेंट को पेश किया गया है इस बुक के अंदर। तो पहले ही चैप्टर हम देखते हैं वो है बेसिक्स बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वर्किंग डेफिनेशन मिलेगी, बताया जाएगा कि कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं एंड व्हाई वी हैव टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर के पहले पेज के राइट हैंड साइड में आपको दोस्तों एक कंटेंट्स मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन। कार्बन एलिमेंट जो भी कंपाउंड्स कंटेन करते हैं उनके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो देन यू आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे ये विकसित हुई, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बीच बीच में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाती है, जैसे कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2। फिर उसके बाद द स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेल्पफुल हिंट भी मिलेगी बीच बीच में, जैसे ये बॉक्स में इंक्लोज्ड है। और ये आपको कुछ फिगर्स मिल जाएंगी, कुछ डायग्राम्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले मिल जाएंगे, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे कि ये सॉल्व द प्रॉब्लम 1.1 है। देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स विद द फार्मूला C2H6O, राइट स्ट्रक्चर फार्मूलास फॉर दीज आइसोमर्स। इन केमिकल बॉन्ड्स, द ऑक्टेट रूल, आयोनिक बॉन्ड्स। तो स्टार्टिंग जो होती है इस बुक की वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होती है, जो आपने अपने 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं। तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जेई मेन या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने बेसिक्स बिल्डअप कर लो। जाहिर सी बात है आपको स्टार्टिंग तो 9, 10 के कंसेप्ट से ही करनी है। अगर वो आपके क्लियर नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा इस बुक को डायरेक्ट पढ़ने से। बेशक मैं मानता हूँ कि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स ही क्लियर ना हो। तो जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपके बेसिक्स की होनी चाहिए। देखिए 9th में तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सच कोई चैप्टर नहीं मिल रहा, लेकिन 10th में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सही है। अगर आप उस चैप्टर को क्लियर कर लेते हो देन आपको 11th में कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट रहता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप आगे तक बहुत अच्छी इसमें पकड़ हासिल कर सकते हो। फिर ये रेजोनेंस थ्योरी, फिर बीच बीच में आपको ये हेल्पफुल हिंट मिलती हैं, कलरफुल प्रिंट रहता है। हालांकि अगर आप मार्केट स्टोर्स में जाएंगे तो हो सकता है कि ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो। इसके 2 रीजंस हैं, एक तो पायरेसी बुक की, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कलरफुल प्रिंट जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और ज़्यादातर रिटेलर्स, शॉपकीपर्स पायरेटेड वर्जन या फिर फोटोकॉपी वर्जन सेल आउट करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको मार्केट में कलरफुल एडिशन देखने को ना मिले। हालांकि आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी चांसेस कम है कि आपको कलरफुल एडिशन ही मिले। मैं आपको यही इंसिस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें। अगर आपकी बेसिक्स पे ही पकड़ नहीं होगी तो इस बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। बेशक ये बुक बेसिक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन जो क्रूशल कंसेप्ट्स हैं
वो बहुत जल्दी भगाए गए हैं स्टार्टिंग में। तो हो सकता है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस बुक के कंटेंट की, तो कंटेंट इस बुक का काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है। शर्त ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं केमिस्ट्री की, वो भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उनको समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जेईई मेन या फिर नीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एनसीईआरटी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी आपका ना सिर्फ बेस क्लियर करके आपको कंपटीशन की एक हल्की फुल्की झलक भी प्रोवाइड कर देती है। तो आप एनसीईआरटी पे भी थोड़ा रिलाई कीजिए, उससे एटलीस्ट अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन आप किसी स्टैंडर्ड बुक पे मूव कीजिए। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेन या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उनका जो स्टडी मटेरियल होता है वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस्ड होता है। बस वो क्या करते हैं, 4-5 बुक उठाई, वहाँ का एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया, एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया, 4-5 पैराग्राफ वहाँ से उठा लिए, 2-4 पैराग्राफ इस बुक से उठा लिए, हो गया काम, बन गया स्टडी मटेरियल। और बच्चे बन जाते हैं बेवकूफ़ कि उनको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो आईआईटीएंस जो नीट के एस्पिरेंट्स ने खुद प्रिपेयर किया है। तो वो सिर्फ बच्चों की बेवकूफ़ी होती है, पेरेंट्स की बेवकूफ़ी होती है, जो ये समझते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू जो वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादातर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करते हैं। ओवरऑल अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इस बुक के रिगार्डिंग। तो काफ़ी अच्छी बुक रहती है, प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया गया है, बीच बीच में फिगर्स डाली गई हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं। इनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। थ्योरी ओवरऑल ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है जिसको पढ़ के आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, लेकिन हाँ इतनी है कि आप कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बस ये फैक्ट कंसीडर करके कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। लास्ट में दोस्तों आपको ये रिव्यू प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज़ और आपके जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जेईई मेन एडवांस में, वो सब आपको मिलेंगे। जैसे कि सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसमें ये लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस, फिर उसके बाद देन इंटीजर टाइप और मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, ये सब आपको मिलेंगे। आंसर की मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस की। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फैमिलीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये आपको एक कंसेप्ट मैप मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स रहते हैं इस बुक के, जो इस बुक को और बुक्स के मुकाबले शानदार बनाते हैं। क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं वाइड वैरायटी के, जो भी मतलब जेईई मेन या फिर एडवांस में बनते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। फिर कोई भी शिकायत हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी एंड ऑल योर डाउट्स। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।